आज हम टॉपिक देखने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें हम एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 टू क्वेश्चन नंबर 9 के सारे एग्जांपल देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, देखिए इसके जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 और 2, वो ऑलरेडी हमने दूसरे वीडियो में देखा हुआ है, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये वीडियो देखने से पहले प्लीज़ आपने वो क्वेश्चन नहीं किए हो तो प्लीज़ उसको कर लीजिएगा। ठीक है, और इसके 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं जिसका लिंक जिसको हमने दूसरे वीडियो में सॉल्व किया हुआ, जिसका लिंक ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है। ठीक है, तो प्लीज़ आज हम क्वेश्चन नंबर 3 टू 9 सारे एग्जाम्पल देखेंगे स्टूडेंट। तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट पार्ट बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप बहुत ही इजीली इसे सॉल्व कर सकते हो अगर आपके पास कुछ फार्मूले हमने लिखे हुए नीचे, अगर ये आपके पास ये फार्मूला है और कैसे उसको अप्लाई करना ये अगर आपको पता चल गया तो बहुत ही इजीली ये जो एक्सरसाइज है आप बहुत ही इजीली कर सकते हो। इस पर बेस्ड कुछ मिसलेनियस में एग्जांपल मिलेंगे और कुछ सॉल्व एग्जांपल मिलेंगे, तो सारे एग्जांपल आपने सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, अगर आपके पास ये 3 रूल आपको पता है तो ठीक है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स। ये एज अ फॉर्मूला आपको सिर्फ लर्न करके रखना है, कैसे अप्लाई करना है हमने एग्जांपल सॉल्व किया वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ इसके थ्योरम को मत जाइएगा कि इसके थ्योरम को कैसे डिराइव करना है, इसके थ्योरम को कैसे डिराइव करना है वो आप बाद में देखिए। तो पहले इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है, इस पर बेस्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, ये आप पहले फर्स्ट आपके माइंड में होना चाहिए। ठीक है, तो प्लीज़ यहाँ पर हमारे पास देखिए 3 रूल है, साइन रूल, कोसाइन रूल और प्रोजेक्शन रूल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स हम ट्राइंगल के बारे में पढ़ रहे हैं। कोई ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, कैपिटल ए बी सी जो दिख रहा है वो एंगल ऑफ अ ट्राइंगल है। ओके, और उसका साइड है स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी फॉर्मूले में आपको दिख रहा है कैपिटल ए बी सी वो एंगल है, स्मॉल ए बी सी साइड ऑफ अ ट्राइंगल है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और एक प्रॉपर्टी है सम ऑफ अ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। क्या होता है, सपोज यहाँ पे एंगल है, ट्राइंगल के 3 एंगल दिए हुए हैं, उसका जो सम होता है स्टूडेंट्स, या ऑलरेडी हमने स्कूल सेशन में देखा हुआ है, वो क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो ये प्रॉपर्टी आपको कहीं कहीं बीच में यूज़ होती हुई मिलेगी। ठीक है, तो अभी फॉर्मूला देखिए स्टूडेंट्स, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। साइन रूल क्या होता है, ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी, ये साइन रूल है। ठीक है, कॉस रूल 3 रूल है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए, बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca कॉस बी, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी। ये सिर्फ आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, फॉर्मूले आपको याद रखना है, और जब हम देखेंगे सॉल्व करते समय कैसे यूज़ करना है आपको समझ में आएगा। ए इज इक्वल, ये प्रोजेक्शन रूल है, ए इज इक्वल टू स्मॉल सी कॉस कैपिटल बी प्लस बी कॉस कैपिटल सी। ये एंगल हमेशा ए बी सी जो है वो कैपिटल है और जो साइड है वो स्मॉल ए बी सी रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, बी इज इक्वल्स टू ए कॉस सी, सी कॉस ए, और सी इज इक्वल्स टू ए कॉस बी, बी कॉस ए। ये हमारा प्रोजेक्शन रूल है। 3 प्रोजेक्शन रूल है, 3 कोसाइन रूल है, 1 साइन रूल है। ये सारे फार्मूले आप अच्छे से लिख लीजिए और अच्छे से लर्न कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ये फार्मूले आपके पास अच्छे से याद है तो बहुत ही आराम से इस पर बेस्ड आप एग्जाम्पल सारे प्रूफ करना है हमें। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, आप बहुत ही आराम से इसे कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, और ये इसका एंगल कैपिटल ए बी सी है और ये जो साइड है उसका स्मॉल ए बी सी डी है, और ये फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो फॉर्मूला पहले लिख लीजिए। ओके स्टूडेंट, तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है, इन अ ट्राइंगल ए बी सी इफ एंगल ए इज़ 45, एंगल बी इज़ 60, देन फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स साइड्स। ठीक है स्टूडेंट, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है जिसका एक ए साइड है ये 45 है, एक साइड बी है उस 60 है, और सी हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका हम सम एंगल प्रॉपर्टी की हेल्प से 45 प्लस 60 प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 होता है, इसमें माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये ऐड करके उधर जाएगा तो ये 75 मिल जाएगा। मतलब ये हम फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन हमें क्या चाहिए, एंगल रेशियो ऑफ अ साइड चाहिए। मतलब ये साइड देखिए ए, ये साइड बी, ये साइड सी। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, साइड हमें फाइंड आउट करना है, ए बी सी फाइंड आउट करना, उसका रेशियो ए रेस टू बी रेस टू सी आपको फाइंड आउट करना। आपको किया दिया हुआ क्या है, सिर्फ 2 एंगल दिया हुआ, तीसरा हम फाइंड आउट कर लेंगे। अगर मेरे पास 3 एंगल है तो मैं तीनों साइड इजीली फाइंड आउट कर लूँगा। कैसे, विद द हेल्प ऑफ साइन रूल। ठीक है, तो कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, ध्यान से देखिए। तो अभी हमें हमें दिया हुआ क्या है, इन ट्राइंगल
ए बी सी, एंगल ए दिया हुआ है 45 डिग्री एंड एंगल बी दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है। देयरफॉर हम एंगल सी फाइंड आउट कर लेंगे 41 105 180 में से 105 माइनस करेंगे तो 75, ये हमारा क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, 75 डिग्री एंगल सी मिल गया। कैसे मिलेगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हमने यूज़ की तो हमें सी मिल गया 75। अभी देखिए हम यहाँ पर साइन रूल यूज़ करेंगे। वी हैव व्हाट, देखिए साइन रूल क्या है हमारा, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी और सी अपॉन साइन सी, ठीक है। ये हमारा साइन रूल है। देखिए ए स्मॉल ए बी सी हमें पता है कि वो साइड होता है और कैपिटल ए बी सी हमें पता है एंगल होता है, ठीक है। अभी हमने क्या कंसिडर किया, इज इक्वल्स टू ए इज़ एनी कांस्टेंट टर्म, ठीक है। उससे क्या होगा, ये जो ए बी सी है उसका हम वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसे एक एक करके कंपेयर करेंगे। एक बार हम इसे कंपेयर करेंगे ए से, ए साइन ए इज इक्वल्स टू के, एक बार हम बी साइन बी इज इक्वल्स टू के, सी अपॉन साइन सी इज इक्वल्स टू के, इसको हमने कंपेयर किया, उससे हमें क्या मिल जाएगा, हमें ए मिल जाएगा। ए इज इक्वल्स टू के साइन ए मिल गया, बी इज इक्वल्स टू के साइन बी मिल जाएगा एंड सी इज इक्वल्स टू, ये कैपिटल सी है, के साइन सी मिल जाएगा, ठीक है। अभी देखिए हमें रेशियो चाहिए, किसका रेशियो चाहिए, ए रेस टू बी रेस टू सी चाहिए। अभी हम क्या करेंगे, देयरफॉर अभी ए बाई बी हमें क्या मिल सकता है, ए बाई बी, ए क्या है हमारा, के साइन ए और बी क्या है हमारा, के साइन बी एंड बी बाई सी क्या लिख सकते हैं हम स्टूडेंट्स, बी देखिए के साइन बी अपॉन सी क्या है हमारा, के साइन सी, तो के कैंसिल हो जाएगा। हमें ए रेस टू बी क्या मिल गया, साइन ए अपॉन साइन बी एंड बी बाई सी क्या मिल जाएगा, साइन बी रेस टू साइन सी। तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ए रेस टू बी रेस टू सी हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए रेस टू साइन बी रेस टू साइन सी। ये रेशियो की प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट्स, ओके। हमने रेशियो की प्रॉपर्टी यूज़ की, ये हमें रेशियो मिल गया। अभी देखिए अभी एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी हमें पता है, यहाँ पर पुट कर देंगे। साइन ए क्या है हमारा 45 डिग्री और बी क्या है हमारा 60 डिग्री और सी क्या है हमारा 75 डिग्री, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम सारा वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और हमें रेशियो मिल जाएगा। अभी देखिए हमें पता है साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√2। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2। लेकिन अभी देखिए साइन 75 हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, साइन 70 हमें नहीं पता है, तो यहाँ पर हम अलाइड एंगल के फॉर्मूले, कंपाउंड एंगल के फॉर्मूले से इसे फाइंड आउट करेंगे। नाउ देयरफॉर साइन 70 को हम क्या लिख सकते हैं, हमने जो उसका एंगल है वो स्प्लिट किया, कैसे स्प्लिट किया, 30 + 45। कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला अप्लाई किया स्टूडेंट्स यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए साइन 30 क्या होता है 1/2, कॉस 45 क्या होता है 1/√2 प्लस साइन 30 क्या होता है √3/2 और कॉस साइन 45 क्या होता है 1/√2। तो ये हमें क्या दे देगा 1 + √3/2√2, किसका वैल्यू मिल गया, साइन 75 का वैल्यू। अभी तीनों वैल्यू हमें मिल गया स्टूडेंट्स, ये दिस यहाँ पर पुट कर देंगे। देयरफॉर ए रेस टू बी रेस टू सी आपको क्या मिल जाएगा, साइन 645 साइन 45 साइन 60 साइन 75, 45 क्या मिल गया 1/2 1/√2, 60 क्या मिला √3/2 रेस टू 1 + √3/2 अभी देखो इसका हम स्मॉलेस्ट फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे, इसका डिनोमिनेटर क्या है 2/2 है, इसका 2 है, इसका √2 है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स 2
टू रूट से हम डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, 2 से हम डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हमने क्या किया, √2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अभी तीनों ही टर्म का जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, 2 ये √6 लिख देंगे और इसे 1 + √3 लिख देंगे, 1 + √3। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा रिक्वायर्ड रेशियो मिल जाएगा, a⁻b⁻c, a⁻b⁻c। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए स्टूडेंट्स, क्या दिया हुआ, इन ट्राइंगल ABC प्रूव दैट sin b-c/2 इज इक्वल टू b-c/a इंटू कॉस a/2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्मॉल ABC हमें पता है कि वो साइड होता है और कैपिटल ABC हमें पता है एक एंगल होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी देखिए यहाँ पर हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, यही अभी यहाँ पर हम राइट हैंड साइड का पार्ट लेंगे। राइट हैंड साइड के पार्ट में देखिए ABC दिख रहा है, तो यहाँ पे अगर हमने साइन रूल अप्लाई किया तो ABC का वैल्यू मिल जाएगा, यहाँ पर हम पुट करेंगे, उसे सिंप्लीफाई करेंगे तो शायद हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, बाय साइन रूल। ठीक है, तो हमें साइन रूल पता है, क्या है स्टूडेंट साइन रूल, a/sin A इज इक्वल्स टू b/sin B इज इक्वल्स टू c/sin C। ठीक है, इसे हमने कंपेयर किया k से, k इज़ एनी कांस्टेंट नंबर, इससे क्या होगा स्टूडेंट्स, हमें a, b और c पता चल जाएगा। देयरफॉर हम a क्या लिख देंगे, k sin A, b हमें क्या मिल जाएगा, b इज इक्वल्स टू k sin B और c क्या मिल जाएगा, k sin C। ठीक है, एक एक करके, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था स्टूडेंट्स, तो एक एक करके हमने कंपेयर किया, तो उससे हमें a, स्मॉल b और स्मॉल c मिल गया। तो ये स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c हम लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे राइट हैंड साइड में यहाँ पर हम यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, नाउ RHS क्या है, b-c/a इंटू कॉस a/2। ठीक है, तो यहाँ पर हम b के जगह पे देखिए क्या रखेंगे, b इज इक्वल्स टू k sin B, c की जगह पे k sin C अपॉन a की जगह पे k sin A। ठीक है, इंटू कॉस a/2। अभी देखिए यहाँ से हम एक k कॉमन लेंगे, यहाँ पे इसे k कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें sin B माइनस sin C अपॉन k sin A इंटू कॉस a/2, के कैंसिल होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, sin B माइनस sin C, यहाँ पर हम फैक्टराइजेशन का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अभी हमारे पास देखिए फैक्टराइजेशन का फार्मूला है, sin C माइनस sin D क्या होता है, 2 cos C प्लस D/2 इंटू साइन C माइनस D/2, ये हमारा फैक्टराइजेशन का फार्मूला है। ठीक है, ये C है, ये हमारा D है, तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हम फैक्टराइजेशन का फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, 2 cos B प्लस C/2 इंटू साइन B माइनस C/2 अपॉन साइन A इंटू दिस cos A/2। ठीक है, ये हमारा क्या है, फॉर्मूला स्टूडेंट्स फैक्टराइजेशन का। ठीक है, अभी देखिए अभी हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे तो कोई हमारे पास फॉर्मूला नहीं है, तो अभी हम ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, सम ऑफ एंगल। ठीक है, तो यूजिंग वी नो दैट सम ऑफ एंगल क्या होता है, 180 होता है, a प्लस बी प्लस सी एंगल ऑफ अ ट्राइंगल है इज इक्वल्स टू 180 होता है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 इज इक्वल्स टू π/2 मिल जाएगा। ठीक है, अभी देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे b प्लस सी दिख रहा है ना, तो अभी ये जो a/2 है उसको हम वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ पे हमें b/2 प्लस c/2 इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, π/2 माइनस a/2, तो ये आपको क्या दे देगा, देयरफॉर b प्लस c/2 इज इक्वल्स टू π/2 माइनस a/2 दे देगा।
ओके, तो यहाँ पर देखिए बी प्लस सी बाई टू दिख रहा है, हम उसकी जगह पे क्या लिख देंगे, दिस टर्म। ठीक है, बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल्स टू दिस। तो यहाँ पर आप चाहिए तो इक्वेशन नंबर दे दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो हमें क्या मिल जाएगा, इज इक्वल्स टू आर एच एस दे रहे थे हम, 2 ए प्लस बी बाई टू की जगह पे हम क्या लिख देंगे, दिस। तो यहाँ पे कॉस पाई बाई टू माइनस ए बाई टू इंटू साइन बी माइनस सी बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू अपॉन साइन ए। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास अलाइड एंगल का फॉर्मूला है, व्हाट कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो ये अलाइड एंगल का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, कहाँ पर यूज़ करेंगे, यहाँ पर। तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा, 2 साइन ए बाई टू इंटू साइन बी माइनस सी बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू। अभी देखिए स्टूडेंट ध्यान से देखिए, अभी एक स्टेप हमें देखिए सेम दिख रहा है, दिस। इसको अगर हम साथ में लिखेंगे, किसको, 2 साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू इंटू साइन बी माइनस सी बाई टू। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारे पास फार्मूला यूज़ कर सकते हैं हम। क्या फार्मूला है हमारे पास, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है। तो यहाँ पर थीटा क्या है, ए बाई टू है, तो यहाँ पे हमने अगर थीटा के जगह पे ए बाई टू रखा तो हमें क्या मिल जाएगा, साइन मिल जाएगा। 2 साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, साइन ए मिल जाएगा। तो हम इसकी जगह पे क्या लिख देंगे स्टूडेंट, साइन ए। तो ये हमें क्या मिल गया, साइन ए। देखिए ये सारे फॉर्मूलेज हैं जो स्टूडेंट्स हम लिख रहे हैं बीच बीच में, इसको आप राइट हैंड साइड में लिखिए, अच्छे से लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसकी जगह पे क्या लिख दिया, साइन ए लिख दिया। कैसे आया, यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, इंटू साइन बी माइनस सी बाई टू अपॉन साइन ए। तो यहाँ पर साइन ए कैंसिल हो गया, क्या बच गया, इज इक्वल्स टू साइन बी माइनस सी बाई टू। ठीक है, आई थिंक हमें ये प्रूव करना था, इज इक्वल्स टू एल एच एस, हैंस प्रूव्ड। हमने राइट हैंड साइड लिया था और लेफ्ट हैंड साइड हमें मिल गया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इजीली हम इसे कर पाएंगे स्टूडेंट्स। सिर्फ आपको ध्यान रखना है हमें क्या फार्मूला अप्लाई करना है, और आपको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना है। आपके माइंड में प्रूफ करते समय ये होना चाहिए कि हमें प्रूफ क्या करना है, हम वहाँ तक कैसे पहुँचने वाले हैं। तो आप जो भी फार्मूला है, कंडीशन है, वो अप्लाई करिए और प्रूफ करिए, राइट हैंड साइड टू इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड लाइए। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। फिफ्थ देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है, विद द यूजुअल नोटेशन प्रूव दैट 2 ब्रैकेट ए साइन स्क्वायर सी बाई टू प्लस सी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए बाई टू इज इक्वल्स टू ए प्लस सी माइनस बी। ठीक है, तो हमें ये नॉर्मल प्रूफ करना है स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या दिया हुआ है, एल एच एस इज इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट ए साइन स्क्वायर सी बाई टू प्लस सी साइन स्क्वायर ए बाई टू। ठीक है, तो हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, हमें राइट हैंड साइड पार्ट मिल जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर अभी साइन स्क्वायर दिख रहा है, तो अभी हमारे पास एक फार्मूला है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा क्या है हमारा, एक बार सी बाई टू एक बार ए बाई टू है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सपोज साइन स्क्वायर सी बाई टू रखा थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2 सी बाई टू। तो 2 गेट कैंसर, तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 माइनस कॉस सी इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर सी बाई टू। सेम ऐसे ही जब हम ए बाई टू रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर ए बाई टू इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस ए बाई टू। तो अभी देखिए ये दोनों फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, कहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2 ब्रैकेट ए 1 माइनस कॉस सी बाई टू माइनस सी, सॉरी प्लस सी
यहाँ पर ए वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1 माइनस कॉस ए बाई 2। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए डिनोमिनेटर में दोनों के पास 2 है, 2 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बच गया, ए ब्रैकेट 1 माइनस कॉस सी प्लस सी ए माइनस कॉस ए। ठीक है, ये 2 गेट कैंसल, इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स। ए माइनस ए कॉस सी प्लस सी माइनस सी कॉस ए, इसे हम अरेंज करते हैं। देखिए ए प्लस सी को हमने साथ में ले लिया और यहाँ इसके पास से और इसके पास से हमने माइनस का साइन कॉमन लिया, तो हमें ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी देखिए स्टूडेंट्स, हम बाय प्रोजेक्शन रूल, ठीक है, हमारे पास 3 प्रोजेक्शन रूल है, तो हम उसमें से एक यूज़ करेंगे। दिस टर्म बी इज इक्वल्स टू वॉट, ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए। तो ये टर्म हमें दिख रहा है, उसके यहाँ पे हम क्या रख देंगे, बी रख देंगे। तो ये देखिए हमें क्या मिल जाएगा, ए प्लस बी सी, ए प्लस सी माइनस बी। तो ये हमारा राइट हैंड साइड पार्ट है स्टूडेंट्स। तो आप लिख दोगे इज इक्वल्स टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमें प्रूव करना था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स। 6 देखिए क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स, इन अ ट्राइंगल ए बी सी प्रूव दैट ए क्यूब साइन बी सी प्लस बी क्यूब साइन सी ए प्लस सी क्यूब साइन ए बी इज माइनस ए बी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है स्टूडेंट, अभी हमें इज इक्वल्स टू 0 प्रूव करना है क्वेश्चन बहुत सिंपल लेकिन थोड़ा लेंदी है स्टूडेंट्स, प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हमने साइन रूल और कोसाइन रूल दोनों ही यूज़ करना है। ठीक है, कैसे यूज़ करना है मैं बताता हूँ। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम कंपाउंड एंगल फार्मूला पहले अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे जब आप कंपाउंड एंगल फार्मूला अप्लाई करोगे, साइन ए साइन बी साइन सी कॉस ए कॉस बी कॉस सी, ये तीनों का वैल्यू हमें चाहिए, जो कि हमें साइन रूल और कोसाइन रूल के हेल्प से हमें साइन ए साइन बी साइन सी कॉस ए कॉस बी और कॉस सी मिलने वाला है। ठीक है, तो पहले हम क्या लिखते हैं, बाय साइन रूल एंड कोसाइन रूल वी नो दैट साइन रूल, पहले साइन रूल देख लेते हैं क्या है, ए बाय साइन ए इज इक्वल्स टू बी बाय साइन बी इज इक्वल्स टू सी बाय साइन सी। हमने कंपेयर किया के से, अभी हमें साइन ए साइन बी और साइन सी चाहिए। तो देखिए, तो इसे हमें साइन ए कैसे मिलेगा, के से कंपेयर करेंगे तो। ठीक है, तो साइन ए इज इक्वल्स टू वॉट, ए बाई ए हमें क्या मिल जाएगा, ए बाई के मिल जाएगा। साइन बी आपको क्या मिल जाएगा, बी बाई के मिल जाएगा। एंड साइन सी इज इक्वल्स टू सी बाई के मिल जाएगा। ठीक है, एंड बाय को साइन रूल। ठीक है, अभी कोसाइन रूल के हेल्प से हमें क्या चाहिए स्टूडेंट्स, कोसाइन रूल देखिए हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। तो यहाँ पे हमें कॉस ए क्या मिल जाएगा, कॉस ए इज इक्वल्स टू वॉट, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये प्लस वहाँ पे जाएगा, ये माइनस यहाँ पे जाएगा, फिर इसको 2bc से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो अभी देखिए ये दूसरा क्या फॉर्मूला है, ए स्क्वायर इज इक्वल सॉरी बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ca इंटू कॉस बी। तो यहाँ पे हमें कॉस बी मिल जाएगा, कॉस बी क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय दिस 2ca, राइट। और सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी। तो यहाँ पे कॉस सी देखिए क्या मिल जाएगा, इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय 2ab। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर हमने साइन और कोसाइन रूल से साइन ए बी सी कॉस ए बी सी निकाल लिया। अभी हम जो क्वेश्चन दिया हमारा उसका लेफ्ट हैंड साइड पार्ट लेते हैं। ठीक है, तो एल एच एस नाउ, एल एच एस इज इक्वल्स टू वॉट, ए क्यूब साइन बी माइनस सी बी क्यूब साइन सी माइनस ए प्लस साइन क्यूब सी क्यूब
साइन ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, कंपाउंड एंगल फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखिए ए क्यूब साइन ए कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी। यहाँ पर देखिए साइन सी कॉस ए माइनस कॉस ए सी साइन ए, यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, प्लस सी क्यूब साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो अभी देखिए स्टूडेंट्स, हमने सारे साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी सी का सबका जो वैल्यू निकाला हुआ है ऊपर की हेल्प से, वो सब हम यहाँ पर पुट करने वाले हैं। ठीक है, तो ए क्यूब, तो साइन बी क्या है हमारा, बी बाई के, कॉस सी क्या है हमारा, ये देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ध्यान से पुट करिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर है तो एंड बहुत इजी, लेकिन स्टेप हमारा रॉन्ग होगा तो रॉन्ग हो जाएंगे हम। यहाँ पे थोड़ा लेंदी है ये। कॉस बी देखिए क्या है, माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2ca। साइन सी क्या है हमारा, सी बाई के। ठीक है, एक ब्रैकेट हुआ, अभी दूसरा ब्रैकेट ये वाला ब्रैकेट यूज़ करें। ठीक है, साइन सी सी बाई के कॉस ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2bc। ठीक है, अभी ये देखिए, सॉरी ये यूज़ कर लिया ना, दिस ही हो गया। अभी माइनस कॉस सी क्या है आपका, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय 2ab माइनस साइन ए देखिए क्या है, ए बाई के। ठीक है, ये ब्रैकेट भी होगा। अभी ये ब्रैकेट देखते हैं, प्लस सी क्यूब, प्लीज़ साइन ए क्या है हमारा, ए बाई के, कॉस बी क्या है हमारे पास, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2ca। ठीक है स्टूडेंट, ये सारी वैल्यूज़ हम यहाँ से ले रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से, और ये यहाँ से ले रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। अभी ये देखिए ये हो गया। अभी ये देखना है, माइनस कॉस ए क्या है हमारे पास, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2bc इंटू कॉस साइन बी क्या है, बी बाई के। ठीक है, तीनों ब्रैकेट हो गए। अभी देखिए स्टूडेंट्स, सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन देखना है, कोई टर्म कैंसिल हो रहा है तो आपको कैंसिल करना है। अभी देखिए यहाँ से दोनों डिनोमिनेटर के पास 2a कॉमन है, k कॉमन है, कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर k 2b दोनों के पास है, कॉमन ले लेंगे। k 2c दोनों टर्म के पास है, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ए क्यूब है, यहाँ से हम क्या कॉमन ले रहे, k और 2a कॉमन ले रहे, 2ka कॉमन लिया। जो बचा हुआ है उसे हम लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर, यहाँ से क्या कॉमन ले रहे हैं, बी क्यूब, के 2b कॉमन ले रहे हैं, के 2b के कॉमन लिया हमने, क्या बच गया लिख दीजिए, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बाहर माइनस का साइन है, ब्रैकेट ओपन करोगे तो साइन चेंज होगा, आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। अभी थर्ड को ब्रैकेट सी क्यूब क्या कॉमन लिया, 2ck हमने कॉमन लिया, क्या बचेगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अभी देखिए जो टर्म कैंसिल होता रहेगा स्टूडेंट्स उसको कैंसिल करना। ए स्क्वायर में से कैंसिल हो गया, यहाँ पे ए पॉजिटिव है वो कैंसिल हो गया, सी ये बी पॉजिटिव है, सी नेगेटिव है, उसको ऐड कर देंगे। यहाँ पे बी और बी स्क्वायर में से कैंसिल हो गया, देखिए बी स्क्वायर कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद सी स्क्वायर में से कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या सी कैंसिल कर दिए। ठीक है, बचे हुए टर्म को हम लिखते हैं, यहाँ पे ए स्क्वायर बाय 2k बच गया। यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर 2b स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर बच गया। यहाँ पे बी स्क्वायर बाय 2k 2c स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बच गया, प्लस सी स्क्वायर 2k और क्या बच गया, 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर बच गया।
ठीक है। यहाँ से 2 भी कॉमन लोगे, इसके साथ कैंसिल होगा, 2 इसके साथ कॉमन लोगे 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन लोगे, बाहर सबके साथ 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बचे हुए टर्म को हम लिख देते हैं ए स्क्वायर बाई के बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ पर बी स्क्वायर बाई के को भी हम सबके पास से कॉमन ले सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये यहाँ देखिए, यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, सबके पास से 2 कॉमन लेने के बाद कैंसिल हो गया। 1/के सबके पास है, के हम क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं और कैंसिल हो जाएगा इजीली। तो हमने सबके पास से 1/के कॉमन ले लिया। ठीक है, तो ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 2 बाहर चला गया ऑलरेडी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, ये 2 कैंसिल हो गया, के बाहर जा चुका है, प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अभी देखिए स्टूडेंट्स, 1/के ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, मतलब सारे टर्म कैंसिल हो गए, तो 0 आ गया, 0 इंटू एनी टर्म 0। तो यही हमें प्रूव करना था स्टूडेंट्स, इज इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, मिस्टेक होने के चांसेस बहुत है, ध्यान से करोगे बहुत ईजिली कर लोगे स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 7 देखिए स्टूडेंट्स, क्या दिया हुआ, इन अ ट्रायंगल इफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन AP, AP मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेस होता है स्टूडेंट्स, देन प्रूव दैट कॉट ए कॉट बी कॉट सी आर इन AP, मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेस में होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो अभी पहले AP का एक छोटा सा प्रॉपर्टी देख लिया स्टूडेंट्स। कोई नंबर है ABC, ठीक है, उसको मतलब AP है, इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, बी माइनस ए इज इक्वल्स टू सी माइनस बी, ये प्रॉपर्टी होती है। इसका मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर AP है, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ठीक है, और हमें बताना है कि ये प्रूफ करना है कि ये हमारा एरिथमेटिक प्रोग्रेस फॉलो करता है। इसका मतलब हमें प्रूफ क्या करना है, कॉट बी माइनस कॉट ए इज इक्वल्स टू कॉट सी माइनस कॉट बी, ये हमें प्रूफ करना है स्टूडेंट्स, ये पार्ट हमें प्रूफ करना है। प्रूफ हो गया तो हम लिख सकते हैं ये हमारा कॉट ABC आर इन AP। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स कैसे हम प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर हमें साइन रूल और कोसाइन रूल यूज़ होने वाला है, तो पहले हम साइन रूल और कोसाइन रूल लिख लेते हैं। ठीक है, तो वी नो दैट साइन रूल, ठीक है, साइन रूल क्या है, A अपॉन साइन A इज इक्वल्स टू B अपॉन साइन B इज इक्वल्स टू C अपॉन साइन C इज इक्वल्स टू K। ठीक है, तो अभी देखिए हम क्या करेंगे, हमें स्मॉल a स्मॉल b और स्मॉल c चाहिए, राइट। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर a इज इक्वल्स टू K साइन A, b इज इक्वल्स टू K साइन B एंड c इज इक्वल्स टू व्हाट, K साइन C। और उसके बाद देखिए कोसाइन रूल हमें यूज़ होगा, वी नो दैट, जो यूज़ होगा वही लिखता हूँ मैं, सारे नहीं लिखता हूँ। कोसाइन रूल कॉस बी इज इक्वल्स टू व्हाट, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2AC। ठीक है, अभी हमें इस सब की यूज़ करने की ज़रूरत है। ठीक है, अभी यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, इन ट्राइंगल इफ़ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इन AP। ठीक है, गिवन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन AP, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये AP का प्रॉपर्टी होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, अभी देखिए ए स्क्वायर नेगेटिव है, उसको वहाँ पे हम शिफ्ट कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अभी देखिए ये हमें ऊपर का टर्म मिल गया, नीचे का टर्म हमें चाहिए, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, डिवाइडिंग बाय 2CA बाय बोथ साइड, डिवाइडिंग बाय 2AC बोथ साइड। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोई बहुत सारे टर्म्स हमें खुद से बनाने पड़ते हैं, तो वो आपको प्रैक्टिस करते करते सब समझ में आएगा। ठीक है, इसका मतलब हम देखिए ये यहाँ पर हमने जो प्रॉपर्टी लिखा था कोसाइन की, उसकी जगह पे हम BC लिख देंगे, और ABC
ए बी सी जो दिख रहा है यहाँ पर ए बी सी, वो यहाँ पर ये टर्म पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हमें बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर मतलब के साइन बी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए क्या है, के साइन ए इंटू के, ये साइन है हमारा स्टूडेंट्स, साइन बी होल स्क्वायर, और यहाँ पर सी की जगह पे क्या लिखेंगे, के साइन सी इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, कॉस बी। ये कैसे मिला, हमने कॉस रूल से मिल गया, कोसाइन रूल। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए इसका स्क्वायर करेंगे, ये के इंटू के स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर न्यूमरेटर में हमें के स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर बी अपॉन 2 स्क्वायर इंटू साइन ए इंटू साइन सी इज इक्वल्स टू कॉस बी। के स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे हमें क्या मिल गया, साइन स्क्वायर अपॉन साइन ए इंटू साइन बी साइन सी इज इक्वल्स टू कॉस बी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स इसे हम कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर है तो इसे हम साइन बी इंटू साइन बी लिख सकते हैं अपॉन साइन ए टू साइन ए इंटू साइन सी। ठीक है, ये अभी देखिए स्टूडेंट्स, ये जो 2 दिख रहा है यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, और ये इसमें से एक साइन भी यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, कॉट मिल जाएगा। देयरफॉर इसे हम अरेंज कर लेते हैं, साइन बी अपॉन साइन ए इंटू साइन सी इज इक्वल्स टू 2 कॉस बी अपॉन साइन बी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कॉस बाय साइन क्या होता है स्टूडेंट्स, कॉट होता है। ओके, तो यहाँ पर हम कॉट लिख देंगे, और यहाँ पर हमने साइन बी अपॉन साइन ए इंटू साइन सी इज इक्वल्स टू 2 कॉट ए लिख दिया, सॉरी कॉट बी लिख दिया। अभी देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम आके ब्लॉक हो चुके हैं, अभी हमें समझ में नहीं आ रहा क्या करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी हम सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल की प्रॉपर्टी अगर यूज़ करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमें शायद हेल्प मिल जाए। ठीक है, तो वी नो दैट सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू पाई होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए इसे हम लिख सकते हैं बी इज इक्वल्स टू वॉट, पाई माइनस ए प्लस बी, सॉरी ए प्लस सी। ठीक है, ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं स्टूडेंट्स, अभी हमें इसका रिक्वायरमेंट है, इसलिए हमने थोड़ा अरेंज करके लिखा है। ए प्लस बी को हमने पाई से माइनस कर दिया। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, बी के जगह पर यहाँ पर देखिए ये जो बी दिख रहा है इसके जगह पर हम ये टर्म लिख देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, साइन पाई माइनस ए प्लस सी अपॉन साइन ए इंटू साइन सी इज इक्वल्स टू 2 कॉट बी। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स अलाइड एंगल का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो थीटा क्या है यहाँ पर, दिस, तो यहाँ पर हम इसे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर साइन ए प्लस सी अपॉन साइन ए इंटू साइन सी इज इक्वल्स टू 2 कॉट बी। तो अभी इसे हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर हमें अभी कंपाउंड एंगल के फॉर्मूले में दिख रहा है, तो अगर यहाँ पर अगर हमने कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला अप्लाई किया, कॉस साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी बाय साइन ए इंटू साइन सी इज इक्वल्स टू 2 कॉट बी। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, और इसे सेपरेट करते हैं, तो इसे हमें क्या मिल जाएगा, साइन ए इंटू कॉस सी अपॉन साइन ए इंटू साइन सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी अपॉन साइन ए इंटू साइन सी इज इक्वल्स टू 2 कॉट बी। कोई कॉमन टर्म दिख रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ पे देखिए साइन अपॉन कॉस क्या होता है, कॉस अपॉन साइन क्या होता है स्टूडेंट, कॉट सी प्लस कॉट ए इज इक्वल्स टू 2 कॉट बी। ठीक है, देखिए अभी स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट हम पहुंच गए हैं हमारा सोल्यूशन के पास। 2 कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट प्लस कॉट, कॉट सी को हम
कॉट ए, टू कॉट बी को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, कॉट बी प्लस कॉट बी लिख सकते हैं, कॉट टू कॉट बी होता है। अभी एक कॉट वहाँ पर जाएगा और एक कॉट यहाँ पर ही रहेगा, ठीक है, बी का। तो देखिए ए वाला टर्म यहाँ पर आएगा तो माइनस हो जाएगा, एक टर्म यहाँ पे जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉट सी माइनस कॉट बी इज इक्वल्स टू कॉट बी माइनस कॉट ए। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर कॉट बी माइनस कॉट ए इज इक्वल्स टू कॉट सी माइनस कॉट बी। यही हमें प्रूव करना था, आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, ठीक है। तो देखिए हेंस therefore hence cot A, cot B and cot C are in AP, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारा सोल्यूशन मिल गया। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नंबर 8 देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है, इन अ ट्राइंगल ABC इफ A cos A is equals to B cos B then prove that a triangle is either a right angle or a isosceles triangle, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल, ठीक है। और राइट एंगल ट्रायंगल का हमें पता है कि वो एक एंगल उसका 90 डिग्री का होता है। तो अभी हमें बताना है कि ABC इफ़ ये कंडीशन दिया हुआ है तो जो ट्रायंगल है वो आइदर राइट एंगल है और एन आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। तो अभी देखिए स्टूडेंट्स, अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो गिवन कंडीशन है इसके हेल्प से हमें प्रूव करना है। तो अभी यहाँ पर हम इसमें हम साइन रूल यूज़ करेंगे, ठीक है। साइन रूल यूज़ कैसे करेंगे, यहाँ पर ए और बी जो दिख रहा है स्मॉल ए स्मॉल बी, उसके जगह पे हम उसका वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो पहले हम साइन रूल यूज़ कर रहे थे, वी नो दैट साइन रूल क्या होता है, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी इज इक्वल्स टू के। हमें ए और बी चाहिए इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए क्या हम लिख सकते हैं, के बाय साइन ए, एंड बी को हम क्या लिख सकते हैं, के बाय साइन बी। और सी की ज़रूरत नहीं है लेकिन हम यहाँ पर लिख देते हैं के इज इक्वल्स टू वॉट, साइन सी, ठीक है। अभी जो हमारा गिवन कंडीशन है वो हम लिख देते हैं, क्या दिया हुआ है, ए कॉस ए इज इक्वल्स टू बी कॉस बी हमें दिया हुआ है, इट्स अ गिवन। इसके हेल्प से हमें प्रूव करना है। तो ए की जगह पे हम क्या लिख देंगे, के साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल्स टू के साइन बी इंटू कॉस बी, ठीक है। अभी देखिए स्टूडेंट्स, आइसोसेलेस मतलब दो साइड इक्वल है, मतलब सपोज ये ए बी सी है तो ये ए इज इक्वल्स बी इज इक्वल्स टू सी होना चाहिए, ठीक है। राइट एंगल मतलब एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो के कैंसिल हो गया, तो इसे हमें क्या मिल गया, साइन ए कॉस ए इज इक्वल्स टू साइन बी कॉस बी, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड। उससे क्या मिल जाएगा, फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, 2 साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल्स टू 2 साइन बी इंटू कॉस बी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 2a, और ये क्या हो जाएगा, साइन 2b मिल जाएगा, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, इसे हम क्या लिख सकते हैं, अभी अगर हमने यहाँ पर अलाइड एंगल का फॉर्मूला यूज़ किया, ठीक है, कहाँ पर, अब देखिए साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन पाई माइनस थीटा। अगर हमने ये प्रॉपर्टी यूज़ किया, सपोज ये हमारा थीटा है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2a इज इक्वल्स टू साइन पाई माइनस 2b, ठीक है। अभी इसके हम एंगल को कंपेयर करेंगे, यहाँ पर इसको भी कंपेयर करेंगे और ये इसको भी कंपेयर करेंगे, दोनों ही कंडीशन को हम कंपेयर करेंगे। अगर हमने फर्स्ट कंडीशन को कंपेयर किया तो हमें क्या मिल जाएगा, 2a इज इक्वल्स टू 2b। और अगर सेकेंड कंडीशन को हमने कंपेयर किया, 2a इज इक्वल्स टू पाई माइनस 2b, तो देखिए इससे हमें क्या मिल गया, a इज इक्वल्स टू b मिल गया। और इससे हमें क्या मिल जाएगा, a हमें डिवाइड होगा तो a इज इक्वल्स टू वॉट, पाई बाय 2 माइनस b, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, b यहाँ पर आएगा तो आपको a प्लस बी इज इक्वल्स टू वॉट, पाई बाय 2, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए हमने स्टूडेंट्स क्या बताया, ए इज इक्वल्स टू बी है और ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये हमारा जो ट्रायंगल है वो आइसोसेलेस हो सकता है, क्योंकि अभी जस्ट हमने यहाँ पे बताया कि जो आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी क्या होती है, टू साइड्स आर इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दिखाया कि ए और बी इक्वल है और ए प्लस बी 90 डिग्री भी है। ठीक है, तो ये कंडीशन के हेल्प से हम बोल सकते हैं कि दो एंगल हमारा एंगल है, एंगल्स इक्वल है, तो इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं, ट्रायंगल ए बी सी इज़ अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी की हेल्प से हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टी की हेल्प से इन इफ़ एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी देन triangle ABC is what, is an isosceles triangle। ठीक है, कैसे हुआ, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी हमने यूज़ की। ठीक है, थ्योरम, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हो आइसोसेलेस थ्योरम, ट्रायंगल थ्योरम। ठीक है, अभी देखिए ए और बी, यहाँ पर ए और बी दिखा रहे थे और यहाँ पे सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है, ए प्लस बी इज़ 90 डिग्री। यहाँ पर क्या बोल रहा है, एंड इफ़ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है, इसका मतलब सी इज इक्वल्स टू क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें पता है कि अगर एक कोई भी एंगल 90 डिग्री है तो वो ट्रायंगल हमारा क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो इसलिए हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने दोनों ही कंडीशन प्रूव कर दी। यहाँ पर हमने ए इज इक्वल्स टू बी भी दिखाया और यहाँ पर हमारा एक एंगल 90 डिग्री का भी मिल रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज आइदर राइट एंगल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमने प्रूव करना था, तो ये हमारा प्रूफ हो गया स्टूडेंट्स, दिस इज आवर रिक्वायर्ड प्रूफ। ओके, देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ, विद द यूजुअल नोटेशन शो दैट 2 ब्रैकेट बी सी कॉस ए प्लस ए सी कॉस बी प्लस ए बी कॉस सी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पार्ट लेंगे और उसमें विद द हेल्प ऑफ अ कोसाइन रूल। ठीक है, कोसाइन रूल का हेल्प लेंगे और हम इसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए अभी हम कोसाइन रूल, पहले हम बाय कोसाइन रूल लिख लेते हैं, बाय कोसाइन रूल। ठीक है, हमारे पास 3 रूल है, क्या है, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। मुझे कॉस ए चाहिए, कॉस बी चाहिए और कॉस सी चाहिए। अभी मुझे इसे कॉस ए मिल जाएगा, कॉस ए क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए ये टर्म नेगेटिव है, वहाँ से तरफ जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ए यहाँ पर आएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो आपको देखिए क्या मिलेगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय दिस, बाय 2bc। एंड सेकेंड रूल क्या है, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca कॉस बी। देयरफॉर कॉस बी हमें क्या मिल जाएगा, देखिए ये टर्म वहाँ पर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ca मिल जाएगा। सेम सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी। देयरफॉर कॉस सी हमें क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, ये वहाँ पे जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय 2ab। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स अभी हम लेफ्ट हैंड साइड पार्ट लेते हैं, क्या हमारा 2bc कॉस ए प्लस ए सी कॉस बी प्लस ए बी कॉस सी। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस ए कॉस बी और कॉस सी की जगह पे ये वैल्यू रख देंगे, 2 ब्रैकेट
बी सी कॉस ए की जगह पे देखिए हम क्या रख रहे हैं, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2bc प्लस ए सी। कॉस बी की जगह पे हम कॉस बी का वैल्यू रखते हैं, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2ca प्लस ए बी। कॉस सी की जगह पे हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय 2ab रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बी सी कैंसल, ए सी कैंसल, ए बी कैंसल, 1/2 सभी के पास है, कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 2/2 कैंसिल हो जाएगा। ये सिंप्लीफिकेशन करते ए प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, 2 गेट कैंसिल। देखिए ए स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल, बी स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल, सी स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल, क्या बच गया, सी स्क्वायर बच गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बच गया। इज इक्वल्स टू लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही हमें प्रूव करना था, इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है स्टूडेंट्स, हेंस प्रूव्ड लिख दीजिए। राइट, ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी प्रूफ हो गया। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हमने ये वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन 3 to 9 सारे एग्जांपल देखे। ठीक है, तो ये वीडियो को स्टूडेंट्स हम यहाँ पर ही स्टॉप करते हैं। वीडियो के एंड में छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा स्टूडेंट्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो के एंड में छोटा सा कमेंट करिए और बताइए कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। और वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको मेरा चैनल हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके जो भी फ्रेंड सर्कल है उनको मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करिए। ओके स्टूडेंट्स, और आपको स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि ये 3.2 के जो इनिशियल क्वेश्चन है वो ऑलरेडी हमने दूसरे वीडियो में देखा है, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है। और इसके जो बचे हुए एग्जांपल्स है वो भी हमने दूसरे वीडियो में देखा हुआ स्टूडेंट्स, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ। तो ठीक है, प्लीज़ अगर आपको बचे हुए एग्जांपल और स्टार्टिंग के क्वेश्चन अगर आपने नहीं किए तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाइए और सारे एग्जांपल को कंटिन्यू करिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।